हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस नॉलेज कैंपस में आपका स्वागत है। चलिए आज कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं यानी रियल्स नंबर के बारे में जानेंगे। अब देखिए, सबसे नंबर को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग पूर्णांक इंटीजर्स क्या होता है इसके बारे में। तो इंटीजर्स क्या होता है, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर माइनस इन्फिनिटी भीतर दिया है, प्लस इन्फिनिटी यहाँ दाएँ या लिखा है, यहाँ बाएँ, यहाँ जीरो है। तो यहाँ कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की संख्याओं को पूर्णांक यानी इंटीजर्स कहते हैं, या कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तक की सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद यहाँ जीरो दिखाई दे रहा है कि जीरो क्या है कि जीरो न तो ऋणात्मक पूर्णांक है और न ही धनात्मक पूर्णांक है। जीरो न तो ऋणात्मक पूर्णांक है और न ही धनात्मक पूर्णांक है। अब इसके बाद आता है कि यहाँ बाएं और इसके दाएं, यहाँ कहते हैं कि धनात्मक पूर्णांक क्या कहलाता है। धनात्मक पूर्णांक क्या कहलाता है कि वन से या कह सकते हैं जीरो से दाहिने की तरफ सभी संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, जबकि जीरो से बाएं की तरफ सभी संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब उसके बाद ये हो गया धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अब आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती है, ये नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं कि गिनने वाली सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या एक से अनंत तक की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 ... इन्फिनाइट, यानी एक से अनंत तक के सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। और पूर्ण संख्याएं क्या कहा जाता है, होल नंबर्स। जीरो से अनंत तक की सभी संख्या को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, या कह सकते हैं गिनने वाली संख्या में जीरो को जोड़ देने पर सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 ... इन्फिनाइट, यानी जीरो से अनंत तक की सभी संख्या ही पूर्ण संख्या कहलाती है। उसके बाद आता है सम संख्या, यहाँ लिखा गया 2 से कट जाए, मतलब वे संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए या कट जाए, वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, या कह सकते हैं 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्या को सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 ... इन्फिनाइट। अब आता है विषम संख्या, ऑड नंबर्स क्या होता है। वे संख्याएं जो 2 से न कटे उसे विषम संख्याएं कहते हैं, या कह सकते हैं 2 से नहीं कटने वाली संख्याओं को विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 ... इन्फिनाइट, यानी वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित न हो उसे विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स कहते हैं। अब आता है भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर, यहाँ 3 यानी वे संख्याएं जो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से कटे। वे संख्या जो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से कट जाए तो वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, या भाज्य संख्या कहलाती हैं। या कह सकते हैं वे संख्या जिनका गुणनखंड कम से कम 3 हो या 3 से अधिक हो, वही संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ लिख दे 4, यहाँ लिख दे 6, यहाँ लिख दे 8। देखिए अब 4 है तो 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। 6 है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी। इसी तरह यह है कि 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। यानी कहने का अर्थ यही हुआ कि वे संख्याएं जो
तीन या तीन से अधिक संख्याओं से कटे वही भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहलाती है। जैसे 4 है तो 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। 6 है तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। उसी तरह 8 है तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से कटेगा। यानी कम से कम 3 संख्या है, नहीं तो इससे अधिक है, तो वही संख्या कंपोजिट नंबर कहलाती है। कहा जाए। चलिए उसके बाद आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स क्या कहलाता है? वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं से कटे, वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं से कटे वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं से कटे वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डॉट इन्फिनाइट। अब देखिए लिखे हैं कि वे संख्या जो एक एवं स्वयं से कटे, जो 1 है 2 है तो 2 1 से कटेगा या खुद से कटेगा। 3 है तो 1 से कटेगा या 3 से कटेगा। 5 है तो 1 से कटेगा या 5 से कटेगा। 7 है तो 1 से कटेगा या 7 से कटेगा। इसी तरह सभी संख्या यानी वे संख्या जो एक से कटे या खुद स्वयं से कटे वही संख्या अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स कहलाती है। उसके बाद आते हैं अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स। को प्राइम संख्याओं का यानी कि संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा अभिनिष्ट गुणनखंड न हो वही संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या संख्याओं का मतलब वह युग्म माने जोड़ा, वह जोड़ा जिनमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा अभिनिष्ट गुणनखंड न हो वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाती हैं। या कह सकते हैं कि संख्याओं का वह जोड़ा जिसका मस यानी HCF एक आए तो वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। अगर एक के अलावा अगर दूसरा मसा आ जाएगा यानी HCF आ जाएगा तो वह संख्या अभाज्य संख्याएं नहीं कहलाएंगी। जिस तरह हो 2 और 3 और 2 3 का यानी 2 का यहाँ निकालेंगे तो 1 गुणे 2 और 3 का निकालेंगे तो 1 गुणे 3 यानी इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा? केवल दोनों में कॉमन क्या है? 1 यानी 1 है तो ये 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या हैं। उसी तरह 5 7 है तो इसका 5 का निकालेंगे तो 1 गुणे 5 और 7 का निकालेंगे तो 1 गुणे 7। हम दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? HCF दोनों में कॉमन क्या है? 1 यानी 1 यानी 1 क्या हो जाएगा? इसका उभयनिष्ठ हो जाए। यानी दोनों संख्याओं का यहाँ भी 1 आ रहा है और यहाँ भी दोनों का मतलब क्या है? 1 आ रहा है। इसलिए यह और यह दोनों अभाज्य संख्या है। उसके बाद आते हैं परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स क्या होता है। वे संख्याएं जिसको P/Q के रूप में लिख दिया जाए जहाँ Q का मान 0 के बराबर न हो। वे संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके लेकिन Q का मान 0 न हो। या अगर इसको मान लेते हैं कि इसको अंश और इसको हर यानी P अंश हो गया और Q क्या हो गया? हर। लेकिन हमेशा हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी यह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। अन्यथा वो परिमेय संख्या नहीं कहलाती। अगर Q का मान या हर का मान अगर 0 हो गया तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाती है। अब उसके बाद यहाँ देखिए परिमेय संख्या में थोड़ा आगे तक बढ़िए। परिमेय संख्या होती है कि यहाँ देख लीजिए, यहाँ पढ़े हैं पूर्णांक पहले भी बताया कि यानी 1 है, यहाँ 1 है तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं यानी 1 यानी हर का मान 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 1 भी एक क्या है? परिमेय संख्या। इसी तरह 2 भी परिमेय संख्या है, 3 भी, यानी सभी। इसी तरह माइनस की तरफ यानी सभी पूर्णांक, वो धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक पूर्णांक हो, सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। इतना ध्यान दीजिएगा कि सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अब उसके बाद आते हैं अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, यानी वे संख्याएं जिसको P/Q के रूप में न लिखा जा सके, मतलब वे संख्याएं जिसको P/Q के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी इरेशनल नंबर कहते हैं। जिस प्रकार जैसे कौड़ी में 2, कौड़ी में 3, कौड़ी में
कौड़ी में 4, कौड़ी में 4, तो ये कौड़ी में 4 तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन किस तरह ये बता रहे हैं, कौड़ी में 7। अब कौड़ी में 4 किस तरह परिमेय संख्या, क्योंकि कौड़ी में 4 का जब करेंगे गुणनखंड का 2 गुणे 2, और जब इसका वर्गमूल करेंगे यानी इसका रूट स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 2, और 2 को 2/1 लिखा जाता है, यानी कौड़ी में 4 एक क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गई, जबकि एक अपरिमेय संख्या कौड़ी में 4 नहीं हुआ। इसलिए जिसको p/q के रूप में न लिखा जा सके वही संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। और अपरिमेय संख्या जिसको, अब देखिए कौड़ी में 2 का मान होता है 1.414 डॉट कुछ न कुछ आता जाता है, यानी वहीं के शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है। शांत दशमलव प्रसार वे संख्या होती है जिसको मतलब कुछ स्थान तक, दशमलव के कुछ स्थान तक जाने के बाद वो कट जाए, यानी वो फिर वो न आए दशमलव के बाद। जिस तरह 1/2 है तो 1/2 में इसमें 0.5, यानी दशमलव के बाद एक स्थान जाने के बाद ये क्या हो गया, खत्म। अब इसके आगे इसका डिवाइड नहीं हो सकता है, इसीलिए शांत दशमलव प्रसार है। और शांत आवर्ती दशमलव प्रसार वे संख्या है जिसको मतलब कितना भी करने पर कुछ न कुछ संख्या बार बार कुछ न कुछ संख्या आती जाए। जिस तरह कौड़ी में 2 है, अभी बताए 1.414, इसी तरह डॉट ये कभी कुछ न कुछ संख्या आती जाएगी, कभी ये स्टॉप नहीं होती, मतलब कभी रुकती नहीं है, कुछ नहीं, यही संख्या क्या कहलाएगी, अशांत। कि हमेशा ये ध्यान दीजिएगा, अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या ही अपरिमेय संख्या कहलाती है, यानी इसको p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, जबकि शांत दशमलव प्रसार या शांत दशमलव संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। क्योंकि 0.5 है तो 0.5 को 5/10, यानी इसको 5/10 के रूप में यानी लिखा, यानी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए शांत दशमलव प्रसार p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार को p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। इसलिए अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार वाली जो संख्या होती है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। उसके बाद आते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स क्या होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बनाती हैं। देख लीजिए, परिमेय और अपरिमेय ये दोनों संख्याएं जब मिल जाती हैं तो वास्तविक संख्या बनाती है। जिस तक कौड़ी में 2 हो गया, कौड़ी में 3 हो गया, -1 हो गया, -2/5 हो गया, यानी डॉट ये सभी संख्याएं जब मिल जाएंगी, परिमेय हो और अपरिमेय हो, सभी संख्या जब मिल जाती हैं तो वही वास्तविक संख्या कहलाती है। या कह सकते हैं सभी पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्या, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, स्वभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। चलिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।